नमस्कार। प्लान टेक्स्ट में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह निवेदन है आपसे प्लान टेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, एक ऐसे विषय पर चर्चा मैं करने जा रहा हूं आज, जो दो तीन दिन से काफ़ी चर्चा में है। सभी चैनल पर, सभी मीडिया हाउसेस में जो है ये चल रही है, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस डील जो हुई है। जी हाँ, एक डिफेंस डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुई है, और वो डिफेंस डील है किस चीज़ की? जो कहा गया है, मेनली जो उसमें कहा गया है कि यदि कोई दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होगा तो ये माना जाएगा कि ये दोनों देशों पर हमला है। ये याद कीजिए, वही नाटो स्टाइल में, नाटो का आर्टिकल 5 कि किसी एक देश पर हमला होगा तो माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला और सब मिलकर लड़ेंगे। तो अब बात आती है कि क्या सऊदी अरब पाकिस्तान पर कोई खतरा आता है? पाकिस्तान की लड़ाई की यदि भारत से होती है, चाहे अफगानिस्तान से होती है या किसी और देश से होती है, तो क्या सऊदी अरब भी उस लड़ाई में कूद पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ जो है लड़ेगा? सऊदी अरब को यदि देखा जाए तो वो खुद जो है वेस्टर्न नेशंस जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उनकी सुरक्षा में वो पल रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि उसके पास भी बहुत से वायुसेना है, थल सेना है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत थोड़े। वायुसेना में इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, F-15 है, आपको टाइफून भी उनके पास में है, हवाई जहाज जो वगैरह जो है उसमें हाई क्लास के हैं, कि एयर डिफेंस में भी आपको पैट्रियोट है, थार्ड है, सारे कुछ हैं। लेकिन उनका जो उनकी ट्रेनिंग जो है, उनका जो है सेना का साइज है, या ओवरऑल कह सकते हैं सेना का एक जो होता है वो बनावट जो है, उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि वो कुछ खास ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैसे हूथियों ने जो है 2015 में उनको मार मार करके उनकी हालत खराब कर दी थी। अमेरिका बेसिकली जो है प्रोटेक्टर है सऊदी अरब का। कब से? 1973-74 की जो ऑयल क्राइसिस आई थी उस समय से। जी हाँ, 1973-74 में जो है अमेरिका ने जो है $2 बिलियन इजराइल को दिए थे, आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह के खरीदने के लिए जो है। उसके प्रोटेस्ट में जो है 74 में जो है सारे अरब देशों ने कहा कि हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे, तेल को उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया था। उसके बाद फिर अमेरिका ने समझाया बुझाया उनको किस तरह से कोई हुआ कि भाई ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सऊदी अरब को खासकर जो है, कुछ इस्लामिक वर्ल्ड का तो वही लीडर है, सऊदी अरब को उन्होंने आश्वासन दिया कि सऊदी अरब के सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका की है। इसके बदले में उन्होंने बहुत ही ऐसी डील की जो कि आज तक अमेरिका को मजबूत बना के रखा है, वो है पेट्रोल डॉलर की डील। वो डील उन्होंने की कि भैया आप सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी बेचेंगे, क्रूड ऑयल जो बेचेंगे वो डॉलर में ही बेचेंगे, और तब से ये वर्ड पेट्रोल डॉलर का नाम आया। आपको सऊदी अरब से तेल लेना है, आपको डॉलर ही देना पड़ेगा। और बाद में वो सब एक्सटेंड हो गया, आपको कुवैत पर, कतर पर, यूएई पर, सब पर एक्सटेंड हो गया। आपको तेल लेने हैं तो डॉलर लेना पड़ेगा। और डॉलर की अदर देन डॉलर जो ट्रेड करना चाहते थे, सद्दाम हुसैन ने थोड़ी सी बुगाड़ दिखाई थी, उनको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। कर्नल गद्दाफी लीबिया के थे, उन्होंने थोड़ी दिखाए थे, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये अमेरिका का चलता रहा है। आज भी उनके अमेरिका का स्ट्रेंथ जो है डॉलर ही है। डॉलर यदि की बादशाहत दुनिया से ख़त्म हो जाए, जो पेट्रोल डॉलर की बात जो डील है, हालांकि 50 साल हो गए, ख़त्म हो गई ये डील, वो दोबारा रिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन कन्वेंशनली जो है वो चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। तो सऊदी अरब को जो सुरक्षा जो है वो अमेरिका ही देता रहा है। सऊदी अरब अपने आप को, खुद को, उसकी डिफेंस फोर्सेज ऐसी नहीं है कि सऊदी अरब को डिफेंड कर सके कायदे से। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा डील जिसमें कि जो है पाकिस्तान, तो ठीक है, सऊदी अरब पर कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान की सेना लड़ सकती है। पाकिस्तान के सेना के ऊपर के लोगों को छोड़ दिया जाए, सीनियर ऑफिसर, कर्नल एंड अबव वाले जो हैं वो ऐश मौज करते हैं, लूटपाट करते हैं। नीचे के उनके ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स हैं वो हैं प्रोफेशनल, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको डीमोटिवेटेड हैं अभी सेना में जिस तरह से हो रहा है, और
पाकिस्तान में करप्शन और ये सब चीज़ों का डीमोटिवेटेड जरूर हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अच्छी है और वो लड़ सकते हैं। तो सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना मतलब डिप्लॉय हो सकती है, और उनका मेन जो खतरा उनको है दो चीज़ों से है। एक है आपको उनके बगल में जो है यमन में जो हूथीज़ हैं वो, और दूसरा एक है जो समुद्र के उस पार जो है गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ के उस पार जो है ईरान से। ईरान साथ में जो है आपको पता होगा न्यूक्लियर बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्टें बता रही हैं। और इसीलिए जो अभी झड़प भी हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, और अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा था और कुछ उनके न्यूक्लियर साइट्स पर उन्होंने बमबारी भी की थी। तो सऊदी अरब को ये खतरा जो है दो है, एक हूथी है इधर, हूथी जो है शिया ग्रुप के हैं, वो भी सपोर्टेड हैं किससे, ईरान से सपोर्टेड, ईरान ही उनको हथियार वगैरह देता है और बहुत परेशान कर रखा था उन्होंने, मतलब कि जो है सऊदी अरब को, उनके बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल्स को जो है उन्होंने डैमेज किया। 2015 के अटैक में तो ड्रोन से अटैक जो है वर्चुअली जो है सऊदी अरब के घुटनों पर ला दिया था, उनके ऑयल प्रोडक्शन 50% ड्रोन डाउन कर दिया था। तो अब ये आता है कि सऊदी अरब ने जो ये किया है, क्या इसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्या है मेन रीजन जो कि सऊदी अरब ने जो है इस तरह की डील की है और पाकिस्तान ने ये डील बड़े खुशी से की है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जो सऊदी अरब सऊदी अरब पैसा जरूर दे सकता है, कुछ लॉजिस्टिक्स भी दे सकता है, उनके पास रिफ्यूलिंग टैंकर्स वगैरह हैं, वो उनको सप्लाई कर सकता है। वार के दौरान भारत को होता है परेशान कर सकता है, मतलब कि ऑयल सप्लाई, कोई वार हो जाए पाकिस्तान के दौरान तो वो रोक करके इतना तक कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करके जो है भारत के साथ लड़ने की बात जो है सऊदी अरब जो है ये बहुत दूर की बात है। तो ये साफ साफ लगता है कि सऊदी अरब ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को जो है इंगेज किया है, और ये पूरा का पूरा जो है एक डील जो हुई है, डिफेंस डील जो हुई है अपनी सुरक्षा के लिए, और पाकिस्तान खुशी खुशी जो है ये डील करने को तैयार है, क्योंकि इसके बदले उसे पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरेगी, और साथ साथ जो है गल्फ कंट्री इस्लामी जगत में थोड़ा क्लाउड भी उसका बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है, यस। और इसमें एक और बात निकल करके आती है कि जिस दिन ये डील हुई, 3 दिन पहले ये डील हुई है, उसके 1 या 2 दिन पहले जो है अमेरिका के सेंट्रल कमांड, जो सेंटकॉम जिसको बोलते हैं, उसके जो है चीफ जो है कोई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उन्होंने सऊदी अरब में आकर के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है उनसे 2-3 दिन पहले जो मुलाकात की थी, और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ और उनकी टीम वहां पहुंची और ये आनन फान में डील हो गई। तो लोगों का ये मानना है कि ये पूरी डील जो है पूरी तरह से जो है अमेरिका ने करवाई है, और अमेरिका के कहने पर ही ये डील हुआ है। अब ये बात आती है कि भाई ये अमेरिका को इसमें क्या दिलचस्पी है, अमेरिका तो ऑलरेडी वहां पर कर रहा था, क्या मतलब कि सुरक्षा दे रहा था उनको, तो फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात क्यों आई है? तो इसके कई एक रीज़न है, लोग अलग अलग बता रहे हैं। एक तो लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन से दूर करने के लिए चीन के जो पैसे पाकिस्तान में लगे हैं, जो लोन इसने लिया था सिपे के लिए, उनका जो रिटर्न करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीन तो इनको गर्दन मरोड़ के रखेगा। तो शायद ये डील जो है हो जाने के बाद जो है सऊदी अरब से कुछ पैसे अब अमेरिका दिलवाएगा उनको, पाकिस्तान को सुरक्षा, जो उनको जो ये सिक्योरिटी देगा पाकिस्तान उसके बदले में, और वो पैसे जो है शायद वो चीन को लौटा करके कुछ अपना भार हल्का करेंगे। एक तो ये है, और इसमें कुछ थोड़ा लॉजिक लगता भी है, क्योंकि चीन की अमेरिका पूरी तरह से बलूचिस्तान में घुसना चाह रहा है। वो बलूचिस्तान के जो है नेचुरल रिजर्व जो हैं, खासकर जो है ऐसा कहते हैं, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है पूरी तरह से, कि रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ बहुत हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। एक वहाँ पर कॉपर की माइंस जो है रिकोडेक, जो बहुत पुराने समय से है, लेकिन आज तक उससे 1 ग्राम कॉपर निकला नहीं है, सिर्फ नाम ही चल रहा है। बहुत सी कंपनियां आई गई, बहुत से लिटिगेशन हुए, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसमें कॉपर है और काफ़ी मात्रा में गोल्ड भी है। और एक और बलूचिस्तान में संडक माइंस है, जिसको चाइनीज अभी ने लीज पर ले रखा है,
वहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है, और लेकिन बलोच विद्रोहियों के कारण उनको भी करीब करीब उनका प्रोडक्शन ना के बराबर है। तो चाइना को यदि निकालना है बलूचिस्तान से तो उसको उसके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। तो वो पैसे अमेरिका डायरेक्ट न दे करके जो है सऊदी अरब से दिलवाना चाह रहा है, ऐसा लोगों का एक्सपर्ट्स जो है मानते हैं कि भाई सऊदी अरब को सिक्योरिटी मिल जाएगी और उस सिक्योरिटी के बदले में जो है आपको जो है वो पैसे देगा पाकिस्तान को, और वो पैसे जो धीरे धीरे करके जो है वो चीन को वापस किए जाएंगे। एक एंगल तो ये है। और इस एंगल में जो है आपको जो है खासकर हूथियों से लड़ने के लिए, मतलब ईरान से लड़ना तो पाकिस्तान के साथ बस में उतना न हो, क्योंकि ईरान बड़ा कंट्री है और उसके पास है सेना है, हथियार भी है, और सीमा भी उसकी लगती है पाकिस्तान से। तो ईरान से कैसे लड़ाई होगी वो हम आते हैं, इस पर बाद में आगे बात करेंगे। लेकिन हूथियों को से निपटने के लिए तो शायद पाकिस्तानी सैनिकों को जो है सौदर्न बॉर्डर पर जो है हूथियों के साथ जो है उधर लगाया जा सकता है, ताकि हूथी जो परेशान कर रहे हैं सऊदी अरब को, उससे सऊदी अरब को निजात मिले। एक एंगल तो ये है। एक और एंगल लोग कहते हैं, जो फाइनल एंगल है मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, उस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले जो है एक और एंगल पर बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैसे कतर में जो है इजराइल ने हमला किया, कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक्स हुए और उसमें हमास के कई एक लीडर्स मारे गए। इसको लेकर के पूरे अरब जगत में काफ़ी खलबली मची हुई है। उन्होंने OIC की भी एक बैठक बुलाई थी, अरब लीग की बैठक बुलाई थी, और उसमें प्रपोजल्स आए, हुआ कुछ नहीं, लेकिन प्रपोजल्स आए थे कि भाई एक नाटो जैसा इस्लामिक नाटो या एक ज्वाइंट इस्लामिक फोर्स जो है बनना चाहिए। इस तरह के किसी भी एग्रेशन को पर्टिकुलरली अगेंस्ट इजराइल जो है बनना चाहिए, ताकि कोई खतरा हो, नॉन इस्लामिक कोई देश हो, इजराइल जैसे देश हो, उनसे निपटने में जो है ये फोर्स हमें हेल्प करेगा। और उसमें पाकिस्तान भी गया था। पाकिस्तान ने बहुत बढ़ चढ़ करके अपने डींगे हाँक रहा था, हम ये कर देंगे, इजराइल को गर्दा कर देंगे, इजराइल को उड़ा देंगे, हर तरह की बातें कर रहा था। इवन न्यूक्लियर थ्रेट्स भी दिए गए कि जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके इजराइल को ये कर सकता है, सारी बातें हुई। ये जो कतर में जो स्ट्राइक हुई है इजराइल द्वारा जो है, उसके बाद से जो है गल्फ कंट्रीज जो हैं उनका भरोसा जो है अमेरिका से जो है काफ़ी हद तक जो है उनका भरोसा उठ चुका है। चूंकि कतर जिस पर अटैक हुआ वहाँ पर अमेरिकन जो है एयरबेस वहाँ पर है, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस उस रीजन में है, सेंटकॉम का ही हिस्सा है वो, और वहाँ 10,000 सैनिक जो है हमेशा रहते हैं कतर में। पूरा एयर डिफेंस जो है अमेरिकन है, पैट्रियट्स हैं कि बैटरीज लगे हुए हैं, थार्ड की बैटरी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि विदाउट कोई अलार्म के, बिना कोई डिटेक्शन के इजरायली प्लेन्स जो हैं वो घुस जाते हैं कतरी एयर स्पेस में, बॉम्बिंग कर देते हैं और बॉम्बिंग करके चले आते हैं, और तब अमेरिका इन्फॉर्म करता है कतर को कि भैया हो सकता है इजराइल तुम पर अटैक करे। क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम उस समय काम नहीं कर रहा था, या उन्होंने उसको जानबूझकर स्विच ऑफ कर रखा था, या इजराइल से उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? यदि नहीं भी इंफॉर्मेशन थी, कम से कम उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो जो है डिटेक्ट कर ही सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कतर पर खुलेआम आकर के बॉम्बिंग करके चला गया इजराइल, और इससे अरब जगत में या पूरी दुनिया में कतर की बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुआ, जिसको लेकर के जो है कतर में जो है बहुत, मतलब कि पूरे अरब जगत में जो है अमेरिका पर जो है भरोसा उनका उठ चुका है। और ये जो पाकिस्तान से डील हुई है इसमें भी वही कुछ बात है। लेकिन साथ साथ जो है 1-2 दिन पहले जो सेंट्रल कमांड के जो है चीफ जो है जाकर के जो मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे इस डील होने के पहले, ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं उस सऊदी अरब के सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को भी उसमें जो है
इन्वॉल्व किया है। इससे पाकिस्तान को पैसे भी मिलेंगे और अमेरिका का अपना काम भी बनेगा कि भाई कैसे चीन को जो है बलूचिस्तान से बाहर करें। तीसरा एंगल जो है वो न्यूक्लियर वाला है। जी हाँ, अब ये निकल कर के आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है रेंट पर दे रहा है। ये न्यूज़ आ रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन रेंट, हैज सऊदी अरेबिया जस्ट रेंटेड पाकिस्तान न्यूक्स बाय साइनिंग स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये भी बहुत से न्यूज़पेपर दे रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि पाकिस्तान ने जो 70s के दौरान और 80s के दौरान जो है उन्होंने जो है बना रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बॉम्ब बनाने के लिए पैसे सऊदी अरब ने ही दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल, वो सारा का सारा पैसा सऊदी अरब ने ही दिए थे। और उस दौरान जो है बहुत से पाकिस्तान को करीब करीब $30 बिलियन का उन्होंने मैंने हेल्प किया था। मतलब कि क्रूड ऑयल जो है डेफर्ड पेमेंट पर देने का जो है उसमें जिक्र था, बहुत से कुछ ऐड दिए थे, बहुत से प्रोग्राम के लिए पैसे, लेकिन वो सब पैसे बेसिकली जो है दिए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ही थे। और ऐसा लोग मानते हैं, कहीं लिखा हुआ तो नहीं, आप देखेंगे ऐसे, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने भी ये प्रॉमिस किया था कि जब भी सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी, वैसा खतरा होगा, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है सऊदी अरब को बचाने के लिए तैयार रहेगा। ये एश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था, ऐसा बताते हैं लोग। और इसके वजह में सऊदी अरब ने पूरे पैसे इनको दिए थे और उन पैसों से जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना। और इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद पाकिस्तान ने उसको डिक्लेयर किया कि ये इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है। जी हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो है ये एज ए डेटरेंट काम करेगा, जो है किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए जो है। लेकिन खैर, और मुस्लिम वर्ल्ड को छोड़ दें, सऊदी अरब तो डायरेक्ट उनका लेना देना इससे रहा है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी फंडिंग सीधे सीधे की थी। ये कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि जैसा अमेरिका ने, मैं बताया कि ये डील कराई हो कि भाई चीन को जो है पाकिस्तान से बाहर करो, पाकिस्तान जो है अपना जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो है कुछ जो है डिप्लॉय कर दे वहाँ सऊदी अरब में, सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जो है। और सऊदी अरब को एक साथ साथ जो है ईरान का भी डर हमेशा से बना हुआ है। ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये दुनिया जानती है, जिसको लेकर के इजराइल ने उस पर अटैक किया था, अमेरिका ने भी किया था। और ऐसा लोग बताते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो इसको लेकर के भी सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि क्योंकि इस्लामिक जगत में अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ईरान जो है सऊदी अरब को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता। जी हाँ, और सऊदी अरब से उसके टेंशन्स बरकरार हैं पिछले कई दशकों से, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम के जो 2 होलीएस्ट प्लेसेस जो है मक्का एंड मदीना, वो वहीं पर हैं और सऊदी अरब उन दोनों प्लेसेस का कस्टोडियन है। इसको लेकर के जो है नेचुरली ही बाय डिफॉल्ट जो है दे बिकम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन ईरान को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो शिया कंट्री है, शिया बने हुआ है। शिया सुन्नियों में जो है पिछले जब से इनका इस्लाम का उद्भव हुआ है, तब से जो है शिया सुन्नी में जो है बहुत ज़बरदस्त डिफरेंसेस रहे हैं और उसको लेकर के जो है दोनों के बीच में बनी रहती है हमेशा से। और इसलिए जो है अयातुल्ला खुमैनी की जब सरकार 1971 में जो उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि भाई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी खासकर जो है किंगडम्स हैं, मोनार्की है, वहाँ भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन होना चाहिए और उनको जो है किंगडम्स जो है उनको उखाड़ फेंकें और इसी तरह के मुल्ला रेजिम्स जो हैं उस जगह बननी चाहिए। इसको लेके सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ रहता है, था हमेशा उस समय और अभी भी रहता है, अभी भी रहता है। इसलिए जो है सऊदी अरब भी हम की डिज़ायर है कि उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब की कैपेबिलिटी नहीं को बना सके। टेक्निकली दे आर नॉट वेरी वो, और साथ साथ NPT के वो सिग्नेचरीज भी हैं, तो इसलिए अब बॉम्ब बनाना जो है उनके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन पाकिस्तान का बॉम्ब तो रेंट पर ले ही सकते हैं या खरीद तो सकते ही हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने ये डील ब्रोकर कराई हो कि भाई पाकिस्तान 2-4-10 जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो सऊदी अरब को बेचेगा, 2-4-10 बिलियन जो डॉलर जो है पाकिस्तान को दिए जाएंगे, ताकि उसमें से कुछ पैसे जो है कुछ तो खा जाएंगे वहाँ मिलिट्री विलिट्री वाले जो खा जाएंगे, बट कुछ पैसे जो है चीन के रीपेमेंट किया जाएगा, उसके लोन को कर दिया जाएगा, ताकि चीन का लोन का बोझ जो है कम हो सके पाकिस्तान पर और चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर घट सके। ये कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है और इसको लेकर के जो है ये डील की गई है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को क्या डिफेंड करेगा? हाँ, पाकिस्तान जरूर सऊदी अरब को डिफेंड करने में कुछ रोल अदा कर सकता है, क्योंकि पहले से भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वहाँ के जो मक्का मदीना दो उनके होली सिटी है, उनके सिक्योरिटी में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता रहा है और कई बार जो है उन्होंने वहाँ के जो रॉयल फैमिली है उनकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ली है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जो हैं जनरल जो है जनरल राहिल शरीफ, वो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी टुकड़ी वहाँ पर है, वो उसको लीड करते हैं और वो वहाँ के रॉयल फैमिली को जो है सिक्योरिटी देते हैं और ख़ासकर जो है सऊदी अरब के फोर्सेज जो है उनको भी ट्रेन करती है कैसे मक्का मदीना की सुरक्षा को करेंगे। तो ये पाकिस्तान के मिलिट्री से जो है सऊदी अरब का कोई नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, पहले से चल रहा है। बीच में ज़रूर ये थोड़े दबे हुए थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन अब सामने ये खुल करके सामने आ रहा है क्योंकि अब थ्रेट्स जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर जो इजराइल ने जो कतर पर जो है वो किया हमला और साथ साथ जो है ईरान ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि भाई न्यूक्लियर बम तो हम बनाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा 2023 में जो है मोहम्मद बिन सलमान ने पब्लिकली जो है एक मंच से कहा था कि भाई यदि ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो हम भी न्यूक्लियर बम लेंगे। कहाँ से लेंगे? विल एक्वायर न्यूक्लियर बम, कहाँ से एक्वायर करेंगे वो उन्होंने नहीं कहा था। वही चीज़ अभी दिख रही है। तो सऊदी अरेबिया साइंस एंड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विथ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान आफ्टर इजराइल्स कतर ऑन अटैक ऑन कतर। जी हाँ, कतर पर होने के बाद जो है अमरीकियों पर भरोसा जो है इन देशों का जो है खाड़ी के देशों का जो है भरोसा जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है। ख़त्म नहीं हुआ है और अमेरिका ख़त्म होने भी नहीं देगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम हुआ है, ये तो अब दिखने लगा है। आप सऊदी अरब को देखेंगे तो उसके जो है एक तरफ नॉर्दर्न साइड में जॉर्डन पड़ता है, इराक पड़ता है, फिर इधर जो है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के अक्रॉस जो है उस तरफ जो है ईरान है, साउथ में जो है आपको यूएई एक तरफ थोड़ा सा पड़ेगा ईस्ट साइड में, और साउथ में ओमान और यमन है, एंड देन जॉर्डन सटा हुआ है नॉर्थ में जो है इराक और जॉर्डन, और फिर जॉर्डन सटे हुए इजराइल है। हालांकि इजराइल से सऊदी अरब को डायरेक्ट कोई खतरा मुझे नहीं लगता और इजराइल ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि सऊदी अरब हो, आपको यूएई हो या कतर हो चाहे बहरीन हो, इन लोगों ने एक काम तो अच्छा किया है कि उन्होंने दुनिया के किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के किसी आदमी भी उसको अपने यहाँ जगह नहीं दी है। कोई टेररिस्ट पकड़ा भी जाता है, कोई पहुँचता भी वहाँ चोरी छुपे, उसको पकड़ते हैं, उसको टांग देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने अभी तक जो है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि कोई टेररिस्ट जो है आपको सऊदी अरब में छुपा हुआ मिला हो, चाहे सऊदी सरकार उसको पाल रही हो, चाहे यूएई में हो, चाहे ओमान में हो, चाहे मतलब वो बहरीन में हो, चाहे कुवैत में हो। ये काम कतर लेकिन ज़रूर कर रहा था। जी हाँ, हिजबुल्ला के हों चाहे हमास के हों, ये सब कतर में जो है बैठे, इवन तालिबान के जो थे वो भी कतर में बैठे रहते थे। दरअसल कतर जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए जो है उसने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई थी, किससे? मुस्लिम ब्रदरहुड से। जो है मुस्लिम ब्रदरहुड जो है दुनिया में एक रेडिकल इस्लाम फैलाना चाहता है और जितनी भी दुनिया मोनार्कीज हैं उनको ख़त्म करने का उसका एम है पूरी तरह से। इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, जो इजिप्ट में बैठा हुआ है, उसकी जो है सऊदी अरब, यूएई सब ने इसको बैन कर रखा है। लेकिन कतर ने के उसने संबंध बना रखे हैं, चूंकि कतर ने
उसको जो है हफ्ता देना शुरू कर दिया कि भैया तू पैसे ले, लेकिन कतर के रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में तू कुछ मत कर। उसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसको क्या करना है। सऊदी अरब को इस बात का डर है कि कतर पैसे दे करके जो है सऊदी अरब के अंदर में रॉयल फैमिली को के जो शासन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कुछ साल पहले जो कतर और सऊदी अरब के बीच बहुत रिलेशन बहुत स्ट्रेंड हो गए थे, उसको जीसीसी से भी बाहर कर दिया था उन्होंने, फिर बाद में किस तरह से अमेरिका वगैरह के प्रेशर पर जो है वो नॉर्मलाइज हुआ। तो कहने का ये सेंस है कि कतर में हमेशा जो है, और इसीलिए मुस्लिम ब्रदरहुड के जो है, चूंकि उसने हुआ तो उसने हमास और हिजबुल्लाह ये सब टाइप के या तालिबान टाइप के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको, उनके लोग जो है, उनके जो है मतलब कि जो है पॉलिटिकल लीडर्स या उनके लीडर्स जो हैं वो कतर में सालों साल से आराम से छुप करके बैठ के बैठे होते। दुनिया जान रही है, लेकिन कतर है भैया हम तो रॉयल फैमिली है, हमारे पास तेल है, गैस है, अमेरिका का हमारे हाथ हमारे पीठ पर, हमको कोई क्या कर लेगा, उन्होंने रख रखा था। और इजराइल ने उसी पर स्ट्राइक किया था। तो जो मैं कह रहा था कि सऊदी अरब को इजराइल से कोई खतरा नहीं, मुझे नजर नहीं आता। कुवैत हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, बहरीन हो, इनको कभी, बहरीन ने तो इनफैक्ट डिप्लोमेटिक संबंध भी बना रखे हैं उनसे। यूएई और बहरीन ने जो है, 3 कंट्री जो है यूएई, बहरीन और मोरक्को ने जो है, इन्होंने डिप्लोमेटिक अपने रिलेशंस इजराइल के साथ जो है शुरू किए थे। अब्राहमिक अकॉर्ड जो है ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जो हुआ था, सऊदी अरब भी ऑलमोस्ट करने को तैयार ही है। अंदर से कोवर्टली कह सकते हैं कि ये है भाई उन्होंने इजराइल से के साथ संबंध बना लिए हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं है, क्योंकि इस्लामिक जगतें बहुत ज़्यादा उसकी जो आलोचना होगी और वो झेलना पड़ेगा उनको। और ईरान उसका बहुत फ़ायदा उठाया कि देखो ये काफिरों से मिल गया, इजराइल से मिल गया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल से मिल गया है। ये लेकर के जो है सऊदी अरब ने कभी उसको ओपनली नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि शांति ऐसे ही यदि बनी रहती, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता तो होता 2-4 साल में वो हो जाता। लेकिन इन बिटवीन जो है हमास और इजराइल का जो गंद शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, तब से जो है मामला पूरा खराब हो चुका है। और कतर पर हमले के बाद जो है अब सऊदी अरब को भी लग रहा है कि भैया हम अमेरिका पर 100% डिपेंडेंट रहना जो है हमारे लिए भी खतरा है। तो सऊदी अरब को मेन खतरा जो उसको नजर आता है वो आता है किससे, आपको ईरान से। और एक जो है मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसके अंदर जो है रेडिकलाइज्ड लोगों को करने की कोशिश कर सकता है। इंटरनली जो है इस तरह की कोई ऐसा माने इस्लामिक रिवॉल्यूशन टाइप का क्रिएट कर सकता है, ये भी उसको डर है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब की जो फोर्स हैं वो भी आती हैं डिफरेंट ट्राइबल एरियाज से। पूरे अरब जगत में जो है वो ट्राइबल्स जो है उनका एक अलग, या इस्लामिक वर्ल्ड में ही ले लिए, अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ईरान को भी कर सकते हैं, उनका जो है उनकी लॉयल्टी जो है अपने अपने ट्राइब के अगेंस्ट में ज्यादा होती है देन द कंट्री। जी हाँ, अपना ट्राइब उनको जो बोलेगा पहले उसकी बात मानी जाएगी, कंट्री क्या कह रहा है, देश क्या कह रहा है वो उनकी बात बाद में आएगी। पहला उनकी लॉयल्टी जो है ट्राइब के साथ में है। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि बहुत से ट्राइब्स वहां पर हैं। अब कौन से ट्राइब को पैसे वैसे दे करके या अन्य तरीकों से रेडिकलाइज कर दिया गया हो और वो ट्राइब्स सडनली विद्रोह कर दे, उनकी सेना में विद्रोह हो जाए, उनके सिक्योरिटी सिस्टम विद्रोह हो जाए, तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा डर है। और ये कोशिश मुस्लिम ब्रदरहुड भी कर सकता है और ईरान भी कर सकता है। और ईरान के साथ जो उनका डायरेक्ट थ्रेट उनको है, बिकॉज की मतलब कि जो है आपको कतर उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। कतर ने तो मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसे देकर के सऊदी अरब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है, लेकिन ईरान जो है डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि ईरान ने साफ कर रखा है कि भैया मक्का और मदीना 2 होली सिटीज हैं, ये सऊदी अरब के कब्जे में रहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे मुसलमानों का है, सऊदी अरब का नहीं है, इसलिए ये सऊदी अरब में होने ही नहीं चाहिए। और साथ साथ उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब भी ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मेकिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब, वहां तक ईरान पहुंच चुका है, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं। तो अब जो बात आ रही है कि वे सऊदी अरब जो है, एक तो कतर पर जो अटैक हुआ उससे जो है अमेरिका पर भरोसा उसका कम हुआ है, और साथ साथ ईरान के एग्रेसिव पोस्चर्स जो हैं अभी जो बन रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के जो है, उसके कारण सऊदी अरब में थोड़ी एक पैनिक जैसी थी।
और शायद इसीलिए पाकिस्तान को अब इन्होंने जो फंड किया था उस समय जो है, और पाकिस्तान का भी एक प्लेज था कि भाई सऊदी अरब को जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा न्यूक्लियर आर्म्स उसके लिए होगा। सऊदी अरब ने शायद याद दिलाया होगा कि भाई वो समय आ गया है, अब न्यूक्लियर आर्म्स जो है हमें भी दो आप। और शायद इस डिफेंस पैक्ट करने के बाद जो है इसी के आड़ में जो है कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो है सऊदी अरब में भी सेक्रेटली जो है डिप्लॉय किए, गुप्त रूप से डिप्लॉय किए जाए। ये ऐसा लोग डिफरेंट एनालिस्ट जो है वो बताते हैं। और एक इसी से जुड़ा हुआ मैं कहता हूँ, एक और बड़ा अच्छा चैनल है डेफ टॉक्स है, भारत का एक चैनल है, आदि अचिंत उसको चलाते हैं। और उन्होंने दिखाया था, मैं उनका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के चैनल को देख करके मैंने लिया था। बड़े अच्छे उनके एनालिसिस होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। डेफ टॉक्स जो है बड़ा चर्चित और बहुत ही मतलब कि जो है प्रतिष्ठित चैनल है। तो डेफ टॉक्स में उन्होंने जो दिखाया था कि खानपुर एक साइट है, न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान की, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा बताया जाता है। और उसकी सैटेलाइट से जो पूरे उसका जो है डिज़ाइन जो है उन्होंने जो है सैटेलाइट पिक्चर से जूम करके उन्होंने दिखाया कि देखिए ये डिज़ाइन है यहाँ बना हुआ, ऐसे ऐसे कहाँ पर अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, कहाँ पर क्या सुरक्षा के लिए व्यवस्था है, कैसे जो डबल फेंसिंग वहाँ पर की गई है, सब कुछ की बना हुआ है उसमें। और साथ साथ एक और सैटेलाइट पिक्चर उन्होंने दिखाया जो सऊदी अरब का था। ये पिक्चर्स अभी पिछले 2-3 साल पहले के हैं। वहां पर भी पहाड़ियों के बीच में बियाबान, बिल्कुल जहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, एकदम बिल्कुल डेजर्ट है और माउंटेन्स हैं और मतलब कि कुछ नहीं है, बिल्कुल एक घास की तीली भी नहीं दिखती वहां पर, घास का तिनका भी नहीं दिखता, पूरा सूखा हुआ ड्राई इलाका, प्योर माउंटेन और डेजर्ट, जहां पर शायद कोई ह्यूमन बींग रहना पसंद ना करे और रह भी नहीं सकता है, जितनी टेम्परेचर होती होगी वहां पर। वहां माउंटेन्स के बीच में एग्जैक्टली उसी डिजाइन का जो है एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। डबल फेंसिंग है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, अंडरग्राउंड जाने के फैसिलिटीज बने हुए हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। और एग्जैक्ट वो खानपुर का जो साइट है ठीक उसी तरह का जो है डिजाइन वहां रेप्लिकेट किया गया है। और आसपास के माउंटेन्स में जो टनल्स बनाए गए हैं, जो खानपुर में भी दिखता है, जहां पर शायद न्यूक्लियर वेपन को अंदर ट्रक इरेक्टर लॉन्चर जो होते होंगे उसमें लोड करके रखा जाता होगा, सेफ्टी के लिए अंदर रखता है कि जब जरूरत पड़े तो बाहर निकाल के उसको फायर किया जा सके। ये दोनों चित्र देखने के बाद जो है डेफ टॉक्स में आदि अचिंत ने जो बताया कि साहब शायद ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का जो है कुछ पाकिस्तान से डील हुआ है और न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ पाकिस्तान में बने न्यूक्लियर वेपन्स तो सऊदी अरब को दिए जाएंगे। और सऊदी अरब जो है इसलिए जो वहाँ एग्जैक्टली उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो नेचुरली क्या वो स्ट्रक्चर बन गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। तो अब सऊदी अरब ने कहा होगा कि भैया अब आप अपने न्यूक्लियर साइट्स जो है हमें दो, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स यदि उस न्यूक्लियर जो है बॉम्ब उनको देंगे तो नेचुरली उनको ऑपरेट करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए भी तो वैसे ट्रेंड लोग चाहिए होंगे, जो कि सऊदी अरब का निश्चित रूप से नहीं होगा। तो आपको उसके लिए पाकिस्तान से जो है फोर्सेज जो है वो भेजने पड़ेंगे, फोर्सेज जो वहाँ डिप्लॉयमेंट होगी उनकी जो है, और लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट होगी। तो उस पर कोई उंगली न उठे, नज़र किसी की न जाए, क्योंकि लंबे समय तक पाकिस्तान की फोर्स जाकर के वहां पर डिप्लॉयड हो रही है तो कोई पूछेगा कि कर क्या रहे हैं आखिर। क्योंकि छोटा एक कॉन्टिजेंट तो वहां पर ऑलरेडी है जो मक्का मदीना की सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग वेनिंग देता है और रॉयल फैमिली के जो है प्रोटेक्शन के लिए भी ट्रेनिंग वहां के लोगों के फोर्सेस को देता है, वो तो ऑलरेडी है। तो ये बड़ा कंटीजेंट जो है 2-4-10 हज़ार लोगों का जो है कंटीजेंट जो है वहां जाकर के लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब में होगी, तो उसका क्या मतलब है? दुनिया तो उंगली उठा सकती है। तो लोगों का कहना है कि शायद उसको एक एज ए कैमोफ्लेज जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि भैया सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है और उस डिफेंस पैक्ट के तहत जो है पाकिस्तान में जो है कुछ पाकिस्तानी सैनिक्स के जो है और उनके ऑफिसर्स और सैनिक्स जो हैं और कुछ माल मटेरियल जो है इक्विपमेंट जो ये सब जो है पाकिस्तान से वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं इस पैक्ट के तहत।
इस एग्रीमेंट के तहत। तो निश्चित रूप से जो है एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, यहाँ से आप पाकिस्तान के साथ जो है डीलिंग है इनकी, इनका जो है एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत जो इक्विपमेंट भी आए होंगे, मैन पावर भी आया होगा, हथियार भी आए होंगे, सब आए होंगे, उसी में जो है आपका न्यूक्लियर बम कोई बहुत इतना बड़ा थोड़े है कि दिख जाएगा कहीं आने पर। भाई जा रहे हैं बड़े बड़े इक्विपमेंट जा रहे हैं, उसी में एक बॉक्स जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का भी 2-4-10 बॉक्स चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो वो चले जाएंगे, वहाँ पर जो है जो साइट बनी है वहाँ पर उनको डिप्लॉयमेंट उनका होगा, और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है उनका जो है पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ काम करेगी, और लगातार काम करेगी, लंबे समय तक काम करेगी। क्योंकि वो काम करेगी तो ऐसा नहीं है कि कोई गए हो, कोई 2-3 साल 4 साल के डिप्लॉयमेंट डेपुटेशन पर गया हो, फिर उसको वापस आएगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा जगह नहीं। ये लंबा प्रोसेस हमेशा के चलेगा, और इससे पाकिस्तान को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पैसे का क्या करेंगे, वो खा पी जाएंगे, कुछ तो खा पी जाएंगे पाकिस्तान आर्मी वाले, वो तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ पैसे जो है चीन को भी वापस किए जाए, ये अंदाजा है लोगों को, ताकि अमेरिका जो है बलूचिस्तान को पूरी तरह से कब्जा कर सके, ताकि उसमें जो है रेयर मिनरल्स है या नहीं है वो बात की बात है। रेयर अर्थ के बारे में तो पूरी दुनिया में जहाँ बोलिएगा हाँ हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिल गया, हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिल गया, सब कोई बताता है। रेयर अर्थ एक्चुअली है पूरी दुनिया में है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो कहीं पर भी दुनिया में खोजेंगे आपको मिल जाएंगे। ओनली थिंग इज दैट कंसंट्रेशन उनका कहाँ ज़्यादा है, जो कि इकोनॉमिकली वायबल है निकालना, बस उस पर होता है। इसलिए रेयर अर्थ कहाँ, यहाँ पर भी मैं खोदूंगा रेयर अर्थ यहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं तो कहा जाता है कि हाँ यार ये कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेबल है। तो अमेरिका को उन्होंने पाठ भी पढ़ाया होगा, बीच में हो गया कि भाई पाकिस्तान में बहुत जो बड़ा ऑयल रिजर्वायर भी है, वो भी मतलब हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ ये ऊपर से दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की आधी बातें वैसी ही होती हैं, उनके दिखाने के कुछ और होते हैं, उनको अंदर जाके करना कुछ और होता है। हो सकता है कि वो मतलब कि इसके आड़ में जो है बलूचिस्तान में घुस करके जो है उस एरिया में है, चूंकि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ईरान के साथ ही बॉर्डर मिलती है, तो ईरान पर उन पर जो है नज़दीकी एरिया में अपने बेस बनाना, अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लगाना, ताकि ईरान पर नज़र रखी जा सके, ये भी काम होगा उनका। रेयर अर्थ और ऑयल जो है सिर्फ नाम के होंगे ऊपर से, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक साथ जो है आपको समझने और देखने की जरूरत है कि भाई कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि न्यूक्लियर एसेट्स जो है पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान को दे करके पैसे लेगा उनसे, और उन न्यूक्लियर एसेट्स को वहाँ डिप्लॉयमेंट होगी, और उसके सुरक्षा और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो है पाकिस्तान की बड़ा एक कंटिजेंट वहाँ रहेगा। तो दुनिया को ये ना दिखे कि भैया कोई स्पेशल काम के लिए आए हैं, कहेंगे भाई हमारा तो पैक्ट था, इसलिए जो है उनके हमेशा 10-20 हज़ार लोग हमारे यहाँ रहते हैं, और उसी तहत जो है उनका इक्विपमेंट है, आया है, वो न्यूक्लियर तो छुप जाएगा उसके अंदर में, यही मेरा अपना अनुमान है। Why Saudi never went fully nuclear? Despite these reports, Saudi Arabia has never formally acquired nuclear weapons because it is signatory of NPT. NPT के signatory हैं वो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो है। डायरेक्ट ट्रांसफर वुड इनवाइट यूएस एंड यूएन सैंक्शंस। जी हाँ, सीधे ट्रांसफर यदि कर दिया जाए सऊदी अरब को जो है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर दे रहा है, तो बवाल हो जाएगा दुनिया में बिल्कुल। जी हाँ, पाकिस्तान भी चक्कर में आ जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें जो है छुपा की जा रही हैं। पाकिस्तान इटसेल्फ इज अंडर ग्लोबल स्क्रूटनी एंड कैन नॉट ओपनली प्रोवाइड वारहेड्स। ओपनली दिया जाएगा तो फिर तो पाकिस्तान पर हर तरह के जो है प्रतिबंध लग जाएंगे, लगाना ही पड़ेगा, दुनिया ऐसे नहीं माने। लेकिन ये पीछे में एक पहले एग्रीमेंट करते हैं, अब तब जा करके जो है उसको जो है उसके आड़ में हम न्यूक्लियर वेपन पहुंचा देते हैं। और ये अमेरिका का टैसिट अंडरस्टैंडिंग से ही हो रहा है, क्योंकि उसके जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले जो है सेंट्रल कमांड के जो है चीफ जो आके MBS से मिल के गए। इंस्टीड रियाद सीम्स टू हैव चोजन द न्यूक्लियर अम्ब्रेला मॉडल, इंश्योरिंग पाकिस्तान वुड डिफेंड इट्स केस ऑफ एसेंशियल थ्रेट विदाउट डायरेक्टली होस्टिंग और ओनिंग बम्स। जी हाँ, इसलिए जब पाकिस्तान को जो है उन्होंने चूज किया है कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान की तरफ से मिल जाएगा, पाकिस्तान के वहाँ फोर्सेज रहेंगे, उनका बॉम्ब वहाँ डिप्लॉयड रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वैसा क्राइसिस कोई आएगी तो उसका इस्तेमाल जो है कर लिया जाएगा। ये सऊदी अरब ने सोच रखा है शायद।
किंगडम हैज पोर्ड ओवर 30 बिलियन इन एड्स एंड लोन्स। जब बन रहा था उनका न्यूक्लियर बॉम्ब, जो बन रहा था 30 बिलियन के आसपास में जो एड एंड लोन्स के फॉर्म में दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो डिक्लेयर्ड दैट द कंट्री वुड परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स, फेमसली सेइंग वी विल ईट ग्रास बट विल हैव आवर ओन बॉम्ब। जिन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब जरूर हम बनाएंगे। अब खा रहे हैं, घास तो खा ही रहे हैं, बॉम्ब भी बना लिया, अब घास भी खा रहे हैं। तो सऊदी अरब ने उस समय उनको बहुत पैसे दिए, 30 बिलियन के फॉर्म में जो है उनको हेल्प किया था। 1971 वार विथ इंडिया एंड द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है उन्होंने ट्रिगर किया था उनको न्यूक्लियर बम उनके पास होना चाहिए। ये पाकिस्तान का था कि भैया न्यूक्लियर बम होता तो शायद ईस्ट पाकिस्तान मेरा नहीं टूटता, ऐसा उनका वो है। सऊदी अरबिया फियरफुल ऑफ ईरान, इराक एंड इजराइल। जी हाँ, सऊदी अरब जो है ईरान और उस समय सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, जिससे जो सऊदी अरब को डायरेक्ट थ्रेट हुआ करता था इराक में के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, उसे डायरेक्ट थ्रेट था उनको, और साथ साथ जो ईरान से था। तो इजराइल, ईरान और इराक, ये तीनों से सऊदी अरब को बहुत डर था। इसलिए 70s में जो है, लेट 70s में सऊदी अरब ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं से मिल जाए, कोई जुगाड़ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। चूंकि उनके यहाँ टेक्निकल बेस भी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल बेस ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं है उतना, ना उनके पास कोई होता, और साथ साथ NPT को साइन कर चुके थे, इसलिए उनके पास नहीं आ पाया ये। बिलियंस ऑफ डॉलर इन ऑयल सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द 70s एंड 80s, सम ऑफ विच वाज फंडेड इनटू न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ, 30 बिलियंस उन्होंने दिया था ऑयल सब्सिडीज और बहुत से ग्रांट्स और मतलब कि जो है फाइनेंशियल एड उन्होंने दिया, और उसमें से ज़्यादातर पैसा जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के में खर्च हुआ है। वाजंट एन ऑफिशियल न्यूक्लियर फॉर मनी एग्रीमेंट। जी हाँ, ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं था कि भाई ये, लेकिन भीतर भीतर टैसिट अंडरस्टैंडिंग रही होगी, भैया पैसा दे रहे हैं तुमको, न्यूक्लियर बनेगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने भी कहा होगा कि हाँ ठीक है, जब जरूरत होगी आपको तो हम आपको जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे, ऐसा जरूर रहा उसने किया। क्यों, मुफ्त में पैसे कौन देता है, कोई इंटरेस्ट रहा होगा तभी सऊदी अरब में $30 बिलियन थोड़े छोटे मोटे अमाउंट नहीं होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने दिया होगा ये कुछ ऐसा। ड्यूरिंग द 80s पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम लेड बाय डॉक्टर अब्दुल कादिर खान एक्सेलरेटेड। जी हाँ, 80s में जो है AQ खान जो उनके साइंटिस्ट थे, जो कि बाद में उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनकी डेथ भी हो गई है। तो उस समय जो है काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी उस समय। सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दे रहा था, और वहाँ पर हर तरह के जो है बाहर से स्मगल करके लाना, कहीं चोरी छिपे सामान लाना, हर तरह का। और अमेरिका का भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग उन सपोर्ट था, क्योंकि भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को एक चाहिए था कि भारत के बगल में कोई ऐसा बदमाश कंट्री हो, और अमेरिका ने भी इसलिए आंखें बंद कर रखी थी। अमेरिका को मालूम था, लेकिन आंखें बंद कर रखी थी कि भाई बना लो, भारत को परेशान करना, क्योंकि भारत उस समय सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में था। जी हाँ, नाइनटीन आफ्टर पाकिस्तान टेस्ट, 1998 में जब पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया था, जो है रियाद वन ऑफ फ्यू टू ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान। जी हाँ, टेस्ट करने के बाद जो है सऊदी अरब, बहुत कम कंट्री थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, उसमें सऊदी अरब भी एक था जिसने कि सपोर्ट किया था पाकिस्तान के इस टेस्ट को जो है। रिपोर्ट सर्ज इमर्ज, सऊदी एक्सपेक्ट्स न्यूक्लियर प्रोटेक्शन इफ ईरान गोज न्यूक्लियर। जो रिपोर्ट बताती है कि सऊदीज कहते हैं, का मानना है कि कहना है पाकिस्तान से कि भाई यदि ईरान न्यूक्लियर बना लेता है तो तुम्हें हमें देनी पड़ेगी न्यूक्लियर, जो है हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसलिए जो है सऊदी को जो है परेशानी, यमन वार जो 2015 से चल रही है इसके साथ में, हुतीज के साथ में, वो भी उनकी समस्या है। और साथ साथ ईरान का एक बहुत बड़ा डर जो है न्यूक्लियर थ्रेट उनके ऊपर मंडरा रहा है कि यदि उन्होंने बना लिया ईरान ने तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए 2023 में जो है MBS का स्टेटमेंट क्या था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इफ ईरान डेवलप्स न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया विल टू। लेकिन क्या डेवलप करेंगे खुद से, कैपेबिलिटी है? नहीं है। इसका मतलब उनका जुगाड़ कहीं ना कहीं फिट था, अमेरिका से भी उसकी अप्रूवल मिल रही होगी कि ठीक है साहब वैसा होगा तो भी ले लेना कहीं से, पाकिस्तान से दिलवा देंगे तुम्हें, जो है पाकिस्तान को कह करके जो है। तो इसका मतलब कि इतना सऊदी अरब को अमेरिका ने भरोसा दिया हो कि यदि ईरान बना लेता है
तो सऊदी अरब से पाकिस्तान से तुम्हें हम दिलवा देंगे, ये उन्होंने जरूर एश्योर किया होगा। और इसीलिए जो है सेंटकॉम का जो है चीफ जो है आकर के ये एग्रीमेंट के 2-3 दिन पहले मिलता है, 2 दिन पहले मिलता है, और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ की पूरा टीम जाती है और ये डिफेंस डील साइन। इसमें पूरी तरह से क्लियर है कि भाई पाकिस्तान पर भारत यदि हमला करता है, सऊदी अरब कैसे लड़ने आएगा, उनके पास क्या है, उनका मिलिट्री कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। सिर्फ इक्विपमेंट रख लेने से कुछ नहीं होता, एक छोटे सा हूतीस को तो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। इसलिए जो है निश्चित रूप से अमेरिका ने जो है कहा होगा कि ओके, ये चूंकि अब ऐसे सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है सऊदी अरब पहुंचा दिया जाए और उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए पाकिस्तानी जो है 10-20 हज़ार लोग वहाँ पर जा करके रहेंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे और प्रोटेक्शन की सुरक्षा देंगे उस न्यूक्लियर बॉम्ब का साइट को जो है। तो ये इतना आसान नहीं होता, दुनिया की नज़र में खुल जाता ये, और इससे बहुत मतलब कि ज़्यादा समस्या होती। सऊदी अरब पर भी लोग जो है और पाकिस्तान दोनों पर समस्या आती, दोनों को सैंक्शंस लगते या देश उनको जो अपनी दूरी बनाते हैं उनसे, या 50 तरह की समस्याएं आ सकती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर करके जो है उसको जो है एक धार जो थे उसको कुंद कर दिया गया। उसको कि भाई कोई पूछेगा अरे भाई हमारा तो एग्रीमेंट है, हमारी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, डिप्लॉयड है, कहीं कहीं डिप्लॉयड है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी अंदर में छुपा के रखा हुआ है, वो तो कोई किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन जो मैंने बताया खानपुर में जो साइट है और जो सऊदी अरब में साइट, वो एकदम बियाबान में जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, वहाँ डिटेक्ट हुई है। दोनों के डिज़ाइन ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल सेम है। तो साफ ये है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब देगा और उसी तरह के साइट जो है वहाँ बना के रेडी रखी हुई है, वहाँ पर डिप्लॉयड होंगे और पाकिस्तानी बड़े संख्या में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑपरेट एंड मेंटेन करने के लिए वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। Pakistan's bomb and Saudi Arabia Western intelligence officials believe that Pakistan has pledged to provide nuclear weapons to Saudi Arabia in the Middle East crisis, but would Islamabad keep its ends of the bargain? बार्गेन तो करेगा ही, न्यूक्लियर बॉम्ब देगा तो पैसा लेगा, अच्छा खासा पैसा लेगा, छोटा मोटा कोई बात नहीं है, अच्छे खासे पैसे लेंगे वो, और उस पैसे का ज़्यादातर तो खा पी जाएंगे। ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि यार उसे सऊदी अरब का लोन, चाइना का लोन चुकाया जाएगा, ये सब कहने की बातें, कागज़ पर सब कहने की बातें होंगी। वो ज़्यादातर वहाँ के मिलिट्री वाले जो है अभी उनको पैसे वैसे की कमी हो चुकी है, ड्रग्स का धंधा भी बहुत बंद हो चुका है अफगानिस्तान से, जो वो सब करीब करीब ख़त्म हो चुका है। तो पैसे की कमी तो है उनको, मिलिट्री वालों के खाने पीने का उनका जो दुकान अभी नहीं चल रही अच्छे से जो है, तो ये मिलेगा सऊदी अरब से, वो पूरा मिलिट्री वाले खा पी करके बराबर कर जाएंगे और फिर वही बात वहीं की वहीं रह जाएगी। एक और जो है वो रिपोर्ट बता रही है कि कोई न्यूज़ पे जूलियन बॉर्गर जो है कोई करके जो है एक ये है क्या कहते हैं उनका चैनल है, वो करेंगे, डज पाकिस्तान हैव न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू शिप टू सऊदी अरेबिया, ये शंका जाहिर की जा रही है। तो ये जो डील हुई है पूरी तरह से उसी तरह से एक साल पहले का 2023 का कह रहे, क्राउन प्रिंस कंफर्म सऊदी अरेबिया विल सीक न्यूक्लियर आर्सेनल इफ ईरान डेवलप्स वन, व्हाइट हाउस होप्स टू सिक्योर न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील विथ रियाद एज चाइनीज इन्फ्लुएंस ग्रोज इन मिडिल ईस्ट। तो बड़ा ही सिचुएशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही मतलब कि ये है फ्लूइड टाइप का है। सऊदी अरब डेस्परेटली जो है चाह रहा है कि उसको न्यूक्लियर वेपन मिल जाए ताकि वो ईरान से और मतलब कि जो है अन्य जो अदर थ्रेट्स हैं, खासकर इजराइल ने जो अभी, हालांकि इजराइल से मेरा नहीं मानना है कि इजराइल जो सऊदी अरब पर को टारगेट में कर रखा है, इजराइल ने साफ कर रखा है कि जहाँ पर भी जो है टेररिस्ट होंगे हम उस पर अटैक करेंगे, ये इजराइल का अपना वो है और उसी पर वो कायम भी है। उन्होंने कभी वैसे किसी देश को अटैक नहीं किया जहाँ कोई इजराइल के अगेंस्ट वाले कोई जो है कोई टेररिस्ट को वहाँ पर छुपा के रखा हो या उनको बसा के रखा गया हो। तो सऊदी को मेन थ्रेट जो है वो ईरान से ही है, इसलिए जो है वो ये जो है ये इसलिए ये मामला जो है यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, वहाँ पर आएंगे ही। और साथ साथ जो डिमिनिशिंग ट्रस्ट इन यूएस जो है, जैसा कि मैं बता रहा था कि कतर में जो हमला हुआ है उसके बाद जो है सऊदी अरबिया और उस एरिया के देश जो हैं वो अब अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। गल्फ स्टेट्स नो लॉन्गर सी यूएस एज ए रिलायबल प्रोटेक्टर।
कि यूएस के वहाँ प्रेजेंट रहते हुए वहाँ पर इतना बड़ा अटैक हो गया और इतने लोग मारे गए उनके जो है हमास के, ये उस एरिया के देश पचा नहीं पा रहे हैं। कतर एंड इजरायली अटैक्स पैक्ट्स सीन एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इस्लामिक कलेक्टिव सिक्योरिटी। जो ये बात हुई है तो उन्होंने पाकिस्तान को, हालांकि कलेक्टिव तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपस में इतने डिफरेंसेज, इतने मतलब कि जो ये है कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि ये कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनका जो है आपस में ही जो है, मैंने कल बताया था कि कैसे जो है शिया सुन्नी का है, विद इन द शिया और विद इन द सुन्नी में जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, उन सेक्ट्स के बीच में आपस में इतनी ज़्यादा राइवलरी और इतना ज़्यादा मतलब कि जो है कॉन्ट्राडिक्शन से क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देन अब मैंने बताया सऊदी अरब में ट्राइबल्स जो हैं, मोस्टली अरब में सब डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं, वो ट्राइब्स भी जो है उनकी लॉयल्टी ट्राइब के साथ ज़्यादा है, देश के साथ कम है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है कतर और इजरायली अटैक्स जो हुए हैं, इसको देखते हुए सऊदी अरब को जो है ये लग रहा है कि भाई अमेरिका पर भरोसा न करके हमको अपनी और भी सुरक्षा चिंता खुद करनी चाहिए। तो यही करे इजरायली स्ट्राइक्स ऑन दोहा अलार्म मोनार्कीज, पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ फ्लोटेड नाटो स्टाइल इस्लामिक अलायंस। जो है अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें नाटो स्टाइल इस्लामिक अलायंस उन्होंने कहा था। तो ये जो है कह रहे हैं कि पहला स्टेप है शायद कलेक्टिव मिलिट्री अलायंस के लिए, कलेक्टिव इस्लामिक सिक्योरिटी के लिए जो है। एंड ईरान रीजनल एसेंडेंसी, पाकिस्तान न्यूक्लियर बैकिंग बिकम्स इराक अल्टीमेट हेज वर्सेस तेहरान। जी हाँ, तेहरान की एक पुरानी दुश्मनी है शिया सुन्नी को लेके बेसिस पर जो है रियाद के साथ में जो है, और वो साफ साफ कहते हैं कि मक्का मदीना जो है सऊदी अरब का नहीं होना चाहिए, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का है, इसलिए जो सऊदी अरब से बाहर होना चाहिए चीज़, और उसी के बेसिस पर मक्का मदीना के बेसिस पर ही सऊदी जो है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है। ये ईरान को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो है वो ईरान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल यदि आ जाता है तो सऊदियों के पास जो के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और वो चाहेंगे कि उनके पास भी कहीं ना कहीं से जरूर आ जाए, उसी की व्यवस्थाएं की जा रही है। और पाकिस्तान से इकोनॉमिक डिस्परेशन फेसिंग अबाउट $100 बिलियन का डेप्ट है उनके पर जो है, और लगातार जो है पिछले 8-10 सालों से क्राइसिस में ही चल रहे हैं, कंटिन्यूअस क्राइसिस में है। और रियाद कह रहे हैं कि ये बॉम्ब के बदले उनको $5-10 बिलियन एड एंड लोन्स में दे सकता है ताकि उनकी स्थिति कुछ सुधर सके। लेकिन जैसा मैं समझ रहा हूँ कि वो मिलिट्री वाले सब खा पी के बराबर कर देंगे, पाकिस्तान को कुछ न मिलने वाला उसमें से। तो सऊदी बाई लिवरेज ओवर इस्लामाबाद थ्रू फाइनेंशियल लाइफलाइन। तो ये फाइनेंशियल लाइफलाइन जो देगा, पैसे कुछ देगा, उससे जो है थोड़ा सा सऊदी का जो है लिवरेज पाकिस्तान पर बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान निश्चित रूप से जो है उनको ये देने वाला है, न्यूक्लियर वो देने वाला है। तो जो जिस तरह से लोग कह रहे थे कि ये जो है भारत को देखना चाहिए कि अब सऊदी अरब से पाकिस्तान ने करे, अरे कोई भारत को लेना देना नहीं है, और सऊदियों को भारत से कोई लेना देना नहीं। ये सारी व्यवस्था सऊदियों ने जो अपने सुरक्षा के लिए की है, और पाकिस्तान को भी पता है कि सऊदी अरब में कोई दम नहीं है कि उनको पाकिस्तान सपोर्ट में वो लड़ने आ जाए। सऊदियों ने अपने सुरक्षा के लिए की, ईरान से की है, इजराइल से की है, यमन से किया है, दोहा बगल में है, इन सबों से सुरक्षा के लिए जो पाकिस्तान को बुलाया वहाँ पर। और बेसिकली बुलाया भी क्या है, वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो वहाँ पर अमेरिका के कहने पर दिलवाया जा रहा है उसको पाकिस्तान से, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी फोर्स वहाँ रहेगी। तो दुनिया की नज़र उस पर नहीं जाएगी भाई क्यों है, क्या कर रहे हो पाकिस्तान में बैठ करके। इसलिए जो है आपको ये एक दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है कि साहब पाकिस्तान की सुरक्षा, पाकिस्तान और अमेरिका सऊदी अरब के बीच में जो ये डिफेंस डील हुई है, एक पर हमला होगा, दूसरे पर सब दोनों पर माना जाएगा, और इसलिए पाकिस्तान की फोर्स वहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जो आजकल चर्चा चल रही है, जो पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील हुई उस पर ये विश्लेषण उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।